चित्रकूट अखंडाश्रम कोलघाटी की शाखा है। मैं वहाँ से मंत्रित हूँ, वहाँ का शिष्य हूँ और वहाँ सेवा शुरू किया था। इसके बाद ये हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने इसका नामकरण कर दिया। मुझे ज्ञात नहीं था, नामकरण कर दिया। और जो बड़े लोग जो भी करते हैं अच्छे ही करते हैं, क्योंकि समाज सेवी हैं और सब जानते हैं। तो उन्होंने इस संस्था का नाम मौनी और धर्मार्थ गौ सेवा ट्रस्ट रख दिया और वो हमारे इसमें संस्थापक सदस्य भी हैं और उनका ही इसमें पूर्ण सहयोग रहता है। तो 24 घंटे वाले हैं, ऐसा नहीं है। उनका जब भी कोई गड़बड़ हो, कोई दिक्कत हो, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं और जो भी उनसे होता है तन मन धन से वो करते हैं। तो ये वहाँ भी जो सेवा चली थी, ये गाय गंगानगर की थी। उस गाय के पीछे बहुत जख्म हो गया था और वो किसी की पालतू गाय थी, तो उसने छोड़ दी। अब गाय क्या, माता पिता को ये लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ना तो नॉर्मल हो गया। कुछ लोग जीवित में छोड़ देते हैं, कुछ लोग मरने के बाद छोड़ देते हैं। तो वो गाय जो है, ये हमारे एक सौरभ जी हैं और एक सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं। भाई साहब ने, नेगी जी ने बोला, सुरेंद्र सिंह नेगी ने, कि वो गाय पकड़ो। मेरे से पूछा कि ये गाय है, तो हमने कहा भाई गौशाला हमारे खाली पड़ी है, एक गाय का कितनी भी गाय होंगी रख लेंगे, सेवा करनी है। तो गाय बांधी और उसी गाय से फिर वहाँ सेवा शुरू हो गई। फिर वो अजय चौधरी जी भी जो हैं, राजेश चौधरी जी भी वहाँ आ गई, क्योंकि उनको जगह कहीं नहीं मिल रही थी ऋषिकेश में। तो काजी हाउस टूट गया था बस अड्डे के पास से, और फिर वो इधर उधर सेवा करते थे, तो वहाँ उनको बड़ा सुकून मिला और वो आज भी जुड़े हुए हैं। राजेश चौधरी जी हिसार से हैं और वो एक प्रकार के जैसे डॉक्टर की उपाधि दी गई भगवान की, इस तरह से वो एक प्रकार के भगवान हैं। उन्होंने गाय, कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि सुअर को भी उठा लिया। एक्सीडेंट होने पर सुअर को भी उठा करके उसकी सेवा की। तो उन्हीं की प्रेरणा है और वो जैसा भी मार्गदर्शन करते हैं, वो आजकल कम आ पाते हैं। उनका काम भी है, बिजनेस तो कुछ है नहीं, वो अपना यही काम करते हैं। मिस्त्री नाम से उनका है, आप अगर नेट में देखेंगे तो राजेश मिस्त्री के नाम से उनका एड्रेस मिलेगा आपको। और हमारे नेगी जी जो है रेगुलर सेवक हैं और हमें भी बताते रहते हैं कि ऐसा करना। हम फंस जाते कई बार लोगों के चंगुल में, लोग कोई ठगने वाला आ जाता वो भी, तो कई बार वो हमें निकालते हैं जाल जंजाल से और मार्गदर्शन भी करते। कल ही मैं वहाँ गया था, उन्होंने बोला कि भाई किसी से ऐसे नहीं मिला करो और ऐसे किसी से बात नहीं किया करो। झांसे वाले और ये घपले वाले लोग बहुत घूमते हैं। तो अभी वो आते रहते हैं, बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया तो कम आना है, बाकी ध्यान पूरा रहता है। जब भी ज़रूरत होगी तुरंत प्रकट हो जाएंगी। और अभी ये न्यू स्टेशन जो रेलवे बन रही ना ऋषिकेश में, करण प्रयाग के लिए, वहाँ से ज्वाइंट करा है सरकार ने। पुरानी रेलवे स्टेशन थी जो, और वो न्यू दोनों एक जगह कंबाइंड किया। तो वहाँ ये कट गया था ये बछड़ा, ये देसी है और ये अभी यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा था, अब तो हफ्ते भर में ये ठीक हो जाएगा। और साइड से आइए, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा ये। और यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहा। अगर ये बाहर होता तो इसकी क्या दशा होती है तो समय ही बताता, पर यहाँ सुरक्षित है, कुत्ते, बिल्ली और कौओं से सुरक्षित है। और ये एक गाय है, हमारे CBI के रिटायर्ड चौधरी साहब आर्मी में थे। ये एक आध महीने की आगे की होने के बाद कहीं टकरा गई, पैर टूट गया। फिर ये गर्भवती थी, यहाँ आई, यहाँ रहती है और ये स्वस्थ है, बस पैर टूटा हुआ है और लोड पड़ने से पैर की हालात ये हो गए हैं। एक दोनों पैर का काम एक पैर से हो रहा ना। तो अभी इसकी बछड़ी भी है, वो पार्वती है, उसका नाम पार्वती है। और ये डेयरी की गाय किसी की है, सज्जन की, तो इसके नीचे बछड़ी थी, इसको थनैला हो गया तो इसका जो है उन्होंने त्याग कर दिया, बच्ची को रख लिया। वो आजकल जो फ्रीजन जर्सी वर्सी गाय होती हैं वो किसी का बच्चा स्वीकार कर लेती हैं, तो बछड़ी तो उसने किसी गाय के नीचे लगा दी और इसको छोड़ दिया। और ये है एक गाय, इसका जो है ये कूला उतरा हुआ है, ये चल नहीं सकती। जब बैठती भी है तो लेटती है, पैर को फैला करके लेटती है। और ये अभी यहाँ है, और ये 1.5 साल से 2 साल से ये है, ये साहिवाल है। इसका ये पैर टूटा हुआ है, यहाँ से पैर टूटा हुआ है। इसके रेगुलर जो है 1 दिन 2 दिन छोड़ करके इसका ट्रीटमेंट होता रहता है। और अब इधर आ जाइए, अभी जो है ये
ये मेन प्रॉब्लम है, ये अपने आप बैठ नहीं सकते क्योंकि इनके डिस्क में चोट लगी है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो फेल हो गया है। बैठे बैठे ही सब होता है। इनको चारा भी बैठे बैठे ही देते हैं, पानी भी पिलाते हैं और इनको पलटना भी पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे गुजर जाते हैं। पर यहाँ ये है कि इनकी सेवा ही है, और सेवा का मकसद सिर्फ ये है कि ये बाहर पड़े होने से कौवे इनकी हानि पहुँचाएंगे, कुत्ते भी हानि पहुँचा देते हैं। एक ये है, इसका भी पैर टूटा हुआ है और ये काफ़ी दिनों से यहाँ है, कई महीनों से। और ये इस प्रकार से यहाँ सेवा होती है और ये 5 साल से करीब रेगुलर सेवा चल रही है। और ये पार्वती है, उस गाय की बछड़ी थी, ये पार्वती नाम इसका है। और ये बजरंगी भाई ओम जी से मिलने आ रहे हैं। इनको शायद ओम जी से कुछ समझ में आ रहा होगा, मन इनका मिल रहा होगा। ये बजरंगी भाई है। अरे अभी 2.5 महीने के होंगे। ये चंबा की गाय, उसका बछड़ा है ये। और ये है बछड़ा, इसका जो है बहुत बुरी तरह से पैर टूटा था। पकड़ लिया हमने, बहुत बुरी तरह से पैर टूटा था भाई हर्ष भी। तो इस प्रकार जो है ये बजरंगी भाई हैं, ये बहुत मस्त है। बजरंगी का पकड़ लिया है हमने। हाँ, ये सुबह शाम जो है गेट में ड्यूटी करते हैं, दोनों हैं, सरस्वती और बजरंगी। सरस्वती वो सरस्वती है, वो थोड़ा डर रही है। तो ये बजरंगी है। बजरंगी नहीं। हाँ, तो ये गेट में ड्यूटी रखते। कोई आता है तो ये पूछते हैं क्या लाए हो। गेट में कोई आता है तो ये पूछते हैं क्या लाए हो। ये जो है अभी इसका पैर कटवाया गया, बहुत ज़्यादा सीरियस था, करीब 2-2.5 महीने से यहाँ है। अब ऐसे पैर कटे हुए टूटे हुए कहाँ जाएंगे। इनको कहीं एक पूली घास भी नहीं मिलेगी 24 घंटे में। पानी तो कहाँ पी सकते हैं। ये प्लेन्स की जगह में तो घूम सकते हैं, और ये हिल इलाका है। अगर ज़रा भी कहीं डिसबैलेंस हो गई तो इनका बड़ा मुसीबत हो जाएगी। और ये है ये गाय, इसका जो है ये चोट लगा हुआ है, इसका पैर आगे वाला ख़राब हो गया। पर ये यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रही, सुरक्षित चारा पानी मिलता है। ये एक अंधी है, इसका नाम लक्ष्मी रखा है। ये अंधी है, इसका कालिंद्री नाम है। इसका नाम जो है चंपा रखा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है ललता। और ये गोलू है। इनका ही पैर टूटा हुआ है गोलू का, अभी ठीक हो गए, जाएंगे। अब ये गोलू का पैर जो है ना थोड़ा टेढ़ा जुड़ गया है, थोड़ा सा इसका जो है जुड़ गया है। ये सोबरन है, ये सोबरन है। अब ये आगे थोड़ा लोड होने से ऐसे करते, बाकी ये खड़े हो जाते हैं। ये हाँ, ये खड़े हो जाते हैं। इसका नाम सोबरन रखा है। हाँ, ये सोबरन है। और ये इसका नाम चंपा भी है, और इसका नाम जो है भूरी भी है। इसकी ये बछड़ी है सरस्वती को मैं पकड़ने वाला। अब ये दोनों सेंटर में आ गए, आप फोटो ले लीजिए। तो ये दोनों है, ये जोड़ी दोनों जो है ना तो हमारे रोड में रहते हैं, गेट के सामने। कोई आता है तो वो तुरंत मिलते, भाई कुछ लाए हो तो हमसे बात करो, वरना हमसे बात मत करो, दूर रहिए। और ये हैं दाताराम, ये दाताराम है। सरस्वती को पकड़ता हूँ। ये दाताराम है। ये गाय पशु लोग से आई, इसका पैर टूटा हुआ है, पर अभी धूप ना मिलने से ज़्यादा दिक्कत में है। धूप जरूरी है ना, धूप नहीं मिल रही है। हटो जा पापा। सरस्वती पकड़। ये चंबा वाली है, इसका बछड़ा है बजरंगी। अब काम आ गया। इसकी चंबा की है। घूम फिर के आ रहा है। 2 साल से, वो मत कर भाई। 2-2.5 साल से है यहाँ। और ये चंबा की है। अब बताओ इतनी दूर कर 70-80 किलोमीटर के करीब है, 90 किलोमीटर। वहाँ से देवभूमि है ये, और देवभूमि में कोई गौशाला नहीं खोलता। अभी मेरे को सुनने में आया कि पहाड़ में लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पालतू गायों को जंगल में छोड़ देते हैं, और वो फिर घर पहुंच जाते। तो कई लोग तो जंगल में उनको बांध देते हैं कि बाघ खा जाए। हमारे पास ना ये हालात है, बताओ देवभूमि में। और ख़ासकर हिंदू लोगों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अभी जो नेशनल सर्वे हुआ मीडिया का, उसमें हमारे हिंदू लोगों ने गौ कसी वाले वो कारखाने खोल रखे, हिंदू लोगों ने। तो ये सारा है। और ये कजरी है, इसका नाम कजरी है। तो इस तरह से ये सेवा हो रही है। और ओम जी आए हैं,
और इस तरह से हम यही सोचेंगे कि भाई इस तरह से आप जो भी हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए ना, किसी की मन से, किसी से धन से, किसी को जागृत करिए, किसी को समझाइए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, हर चीज़ का महत्व बताइए। तो ये सब सेवा चल रही है और ओम जी हमें दर्शन दे रहे हैं। 10 मिनट हो गया होगा। हाँ जी।